अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो छोटे छोटे बच्चे जो दरियाए फ़ुरात के करीब शहीद किए गए, बड़ी बेदर्दी के साथ उनका बयान करेंगे कि वो छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से शहीद किया गया। ये बयान बहुत ज़्यादा आपके दिल को इमोशनल करेगा, आपकी ईमान को ताज़ा कर देगा और आपके दिल में शुहदाए करबला की मोहब्बत को और बढ़ा देगा। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम दारिहिल किराम व इब्निहिल करीम दारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका रसूलुल्लाह नबिय्युल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम के साथ उनके दो छोटे बच्चे आए थे और वो बच्चे काजी शुरई के पास छुपे हुए थे, उसने पूरे शहर कूफा में ऐलान करवाया कि जो शख्स मुस्लिम के बच्चों को छुपाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी और जो उनको बच्चों को हमारे पास लेकर आएगा वो इनाम पाएगा। इब्ने ज़ियाद के इस ऐलान को सुनकर काजी साहब घबरा गए, फ़ौरन ज़ादेरा तैयार करवाया और अपने बेटे असद से कहा कि इन दोनों छोटे बच्चों को आज बाबुल इराक़ैन के करीब ले जाओ, एक काफ़िला मदीना की तरफ जाने वाला है। इन बच्चों को ले जाकर उसी काफ़िले में किसी मुहिब्बे अहले बैत यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के पास उनको पहुंचा दो ताकि वो हिफाजत के साथ इनको मदीना शरीफ पहुंचा दें। असद जब उन बच्चों को लेकर बाबुल इराक़ैन पहुंचा तो मालूम हुआ काफ़िला थोड़ी देर पहले चला गया। वो बच्चों को लेकर उसकी राह पर तेज़ी के साथ चला और जब काफ़िले की गर्द नज़र आई तो बच्चों को गर्द दिखाकर कहा, देखो वो काफ़िले की गर्द नज़र आ रही है, तुम लोग जल्दी से जाकर इसमें मिल जाओ, मैं वापस जाता हूँ। ये कहकर वो वापस चला आया और बच्चे तेज़ी के साथ चलने लगे, मगर थोड़ी देर बाद गर्द गायब हो गई और उन्हें काफ़िला न मिला। नन्हे बच्चे इस तन्हाई में एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे, माँ बाप को पुकार पुकार कर जी जान खोने लगे। इब्ने ज़ियाद का ऐलान सुनकर मालो ज़र की हबिस रखने वाले सिपाही बच्चों की तलाश में निकले हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों को पा लिया, पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दिया। उसने हुक्म दिया इन बच्चों को उस वक्त तक जेल में रखा जाए जब तक यजीद से ना पूछ लूँ कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। जेल का दरोगा मशकूर नामी मुहिब्बे अहले बैत था, उसे बच्चों की बेबसी पर बेकसी पर बड़ा तरस आया। उसने फैसला कर लिया कि बच्चों की जान बहरहाल बचानी है, चाहे अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। सुबहान अल्लाह। चुनांचे उसने रात के अंधेरे में बच्चों को जेल से निकाला, अपने घर लाकर खाना खिलाया, अपनी अंगूठी बतौर निशानी दी और शहर के बाहर कादसिया की राह पर लाकर कहा, तुम लोग इसी रास्ते पर चले जाओ, जब कादसिया पहुंचना तो कोतवाल से मिलना, हमारी अंगूठी दिखलाना, सारे हालात बताना, वो हमारा भाई है, तुम लोगों को बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। दोनों बच्चे कादसिया की राह पर चल पड़े, मगर चूंकि उन्हें भी इसी नन्ही उम्र में शहादत से सरफराज होना था, शहादत पानी थी, इसलिए वो रास्ता भूल गए। रात भर चलते रहे, जब सुबह हुई तो घूम फिर कर उसी जगह पहुंच गए जहां से चलना शुरू किया था। नन्हा सा कलेजा खौफ से दहल गया कि कहीं फिर कोई ना पकड़ ले, इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दे। करीब में खोखला दरख्त नजर आया, वहीं एक कुआं भी था, इसी दरख्त की आड़ में छुप के बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लौंडी पानी भरने आई, जब उस बच्ची को इन बच्चों को छुपे हुए बैठे देखा तो करीब आई और उनके नूरानी चेहरों में शान शहजादगी देख कर कहा, शहजादो तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे छुपे बैठे हो। उन्होंने कहा, हम यतीम बेकस हैं, राह भूल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। लौंडी ने कहा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। बाप का लफ्ज़ सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद तुम लोग मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो। अब वो फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा, गम न करो, मैं उस मालिकिन की लौंडी हूँ जो मुहिब्बे अहले बैत है, आओ चलो मैं उसके पास ले चलती हूँ। दोनों साहबजादे उसके साथ हो लिए। लौंडी को अपनी मलका के पास ले गई, वो नौकरानी अपनी मालिकन के पास इन बच्चों को ले गई। सारा वाकया बयान किया। उसे साहबजादों की तशरीफ आवरी से बड़ी मुसर्रत खुशी हुई। उस नेक बीबी ने लौंडी को तो आज़ाद कर दिया और साहबजादों को के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई। उन्हें हर तरह तसल्ली तशफ़ी देकर फरमाया, उनसे अर्ज़ किया कि फ़िक्र
मेंशन ना करो। लौंडी से कहा इनके बारे में किसी को मत बताना और मेरे शौहर हारिस को तो बिल्कुल मत बताना। इधर इब्ने ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि मशकूर दरोगा जेल ने दोनों बच्चों को छोड़ दिया है, रिहा कर दिया, तो उसने मशकूर को बुलाकर पूछा कि तूने दोनों मुस्लिम के बच्चों को क्या किया। उन्होंने मशकूर ने कहा मैंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में उनको रिहा कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगा? उन्होंने कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे इन बच्चों के रिहा करने में क्या मिला? हमने और फिर मशकूर नामी दरोगा जेल ने कहा मुझे उम्मीद है कि उनके रिहा करने का सबब मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। हाँ तू सुन ले, अलबत्ता तू मुस्लिम अकील को शहीद करने की वजह से उस नियामत से महरूम रहेगा। इब्ने ज़ियाद इस जवाब पर गज़बनाक हो गया और कहा मैं अभी तुझे सख्त सज़ा देता हूँ। उन्होंने कहा एक नहीं मशकूर की अगर 1000 जाने हो तो सब उन पर कुर्बान है। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा इसे इतने कोड़े मारो के मर जाए और फिर इसका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद ने जब कोड़े मारने शुरू किए तो मशकूर ने पहले कोड़े पर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे पर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहुल आलमीन मुझे सब्र अता फरमा, तीसरे कोड़े पर कहा खुदाबंद मुझे बख्श दे, चौथे पर कहा इलाहुल आलमीन मुझे अहले बैत नबूवत की मोहब्बत में ये सज़ा मिल रही है, पांचवें कोड़े पर कहा या इलाही मुझे अपने रसूल और उनके अहले बैत अतहार के पास पहुंचा दे। फिर उसके बाद खामोश हो गए और जल्लाद ने अपना काम तमाम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर वो नेक बीबी दिलो जान से बच्चों की खिदमत में दिन भर लगी रही और तरह से उनकी दिलजोई करती रही। फिर रात में खाना खिलाकर उनको अलग कमरे में सुलाकर वापस आई थी कि उसका शौहर हारिस आ गया। औरत ने पूछा आज रात भर आप कहाँ रहे? हारिस ने कहा कि दरोगाए जेल मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कैद से भगा दिया, उनको रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो शख्स उनको पकड़ के लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मैं उन्हें बच्चों को तलाश में दिन भर परेशान रहा, यहाँ तक कि इसी भाग दौड़ में मेरा घोड़ा भी मर गया, मगर मुझे उनकी तलाश में पैदल चलना पड़ा। और इतने कहा अल्लाह से डरो, अहले बैत नबूवत के बारे में इस तरह का ख्याल दिल से निकाल दो। कहने लगा चुप रह, तुझे क्या मालूम है जो शख्स उनके बच्चों को पाएगा उसे इब्ने ज़ियाद इनाम से माला माल कर देगा। इसलिए वो भी बहुत से लोग उनके बच्चों की तलाश में दिन भर लगे रहे हैं। औरत ने कहा कितने बदनसीब हैं वो लोग जो दुनिया की खातिर यतीम बच्चों को दुश्मन के हवाले करने के लिए तलाश में लगे हुए हैं और दुनिया के बदले में दुनिया के एवज अपना दीन बर्बाद कर रहे हैं। कल मैदान महशर में वो रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? हारिस का दिल सियाह हो चुका था, बीबी के समझाने का उस पर कुछ असर ना हुआ। कहा नसीहत बंद कर, नफा नुकसान मैं जानता हूँ, चल तू खाना ला। खाना लाई, हारिस बदबख्त खाना खा के सो गया। आधी रात के बाद दोनों भाइयों में से बड़े भाई मोहम्मद ने ख्वाब देखा और ख्वाब देखकर बेदार हो गए। छोटे भाई को जगाते हुए कहा उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा, हमारी शहादत का भी वक्त करीब आ गया है। अभी मैंने ख्वाब में बाबा जान को देखा, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत हसन मुजतबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ जन्नत की सैर कर रहे हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बा जान से फरमाया तुम चले आए और अपने बच्चों को जालिमों में छोड़ के आए। अब्बा जान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो भी अनकरीब जल्दी ही आने वाले हैं। छोटे ने कहा भाईजान मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है, क्या सचमुच कल सुबह हम कत्ल कर दिए जाएंगे? हाँ, एक दूसरे को ज़िबा होते हुए कैसे देख सकेंगे? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल कर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने की चिल्लाने की आवाज़ हारिस बकबक की आँख खोल देती है। जालिम ने बीबी को जगाकर पूछा ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? औरत बेचारी सहम गई, उसने कुछ जवाब ना दिया। जालिम ने खुद उठकर चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा दो बच्चे रोते रोते बेहाल हो रहे हैं। पूछा तुम कौन हो? चूंकि वो इस घर को अपना ही घर समझ रहे थे इसलिए उन्होंने साफ साफ बता दिया मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। जालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा मैं सारा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम लोग हमारे घर में
ऐश का बिस्तर जमाए हुए हो। ये कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत ही बेदर्दी के साथ उनको मारना शुरू किया। दोनों भाई शिद्दत कर्ब से, चोट की दर्द से चीखने लगे। औरत बेतहाशा दौड़ी हुई आई और हर इसके कदमों पर अपना सर रखकर निहायत आजीज के साथ रोती हुई कहने लगी, अरे ये फातिमा के राज दुलारे है, इनकी चांद जैसी सूरत पर रहम खा, ले मेरा सर कुचल, अपनी हविस की आग बुझा ले। अल्लाहु अकबर। लेकिन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। हारिस बदबख्त ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो बेचारी एक पिलर से टकरा गई। जालिम बच्चों को मारते मारते जब थक गया तो दोनों भाइयों को जुल्फों को खींच कर आपस में एक दूसरे से बांध दिया। अल्लाह अकबर। उनके बाल आपस में एक दूसरे से बांध दिए और उसके बाद ये कहता हुआ कोठी के बाहर निकल गया, जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला, खूंखार भेड़िए की तरह कोठी की तरफ बढ़ा। नेक वक्त बीबी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। हारिस ने फिर से इतनी जोर से झटका दिया कि सर एक दीवार से टकरा गया और वो आह करके बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वो कोठी में दाखिल हुआ तो हाथ में नंगी तलवार, चमकता हुआ खंजर देखकर दोनों भाई कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों की जुल्फों को, बालों को तेजी से पकड़ा, बड़े निहायत बेदर्दी से उन्हें घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई तिलमिला उठे, रो रो कर फरियाद करने लगे, लेकिन जालिम को तरस ना आया। सामान की तरह एक खच्चर पे लाद कर दरियाए फुरात की तरफ चल पड़ा और फिर मयान से तलवार निकाला ही था कि इतने में उसकी बीबी फिर हाफती कांपती गिरती पड़ती आ पहुंची। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया, खुशामद करते हुए कहा, खुदा के लिए अब भी मान जाओ, अहले बैत रिसालत के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। देखो बच्चों की नन्ही से जान सूखी जा रही है, तलवार सामने से हटा लो। हारिस पर शैतान पूरी तरह से सवार था। जालिम ने बीबी पर वार कर दिया, जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर सहम गए। अब बदबख्त अपनी खून आलूद, खून में सनी हुई तलवार बच्चों की तरफ लेकर बढ़ा। छोटे भाई की तरफ देखते हैं, छोटे भाई बड़े भाई की तरफ देखने हैं। अल्लाहु अकबर। बड़ा भाई चीख उठा, खुदा के लिए पहले मुझे ज़िबा करो, मैं अपने छोटे भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकूंगा। छोटे भाई ने सर झुकाते हुए कहा, बड़े भाई के कत्ल का मंजर मुझसे नहीं देखा जा सकेगा, खुदा के वास्ते पहले मेरा सर कलम करो। जालिम की तलवार चमकी, दो नन्ही चीखें बुलंद हुई और यतीम बच्चों के कटे हुए सर खून में तड़पने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूल तो दो दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, फूल तो दो दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, फूल तो दो दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए। हसरतुन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, हसरतुन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हज़रात मोहतरम, अपना बयान यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे माई इमाम चैनल पर हैं, माई इमाम चैनल पर हैं, इसको सब्सक्राइब फरमाएं। और अगर आपको बयान अच्छा लगा है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाइए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये छोटे छोटे बच्चों की शहादत को आगे बढ़ाइए और समाप्त कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।